नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा में बनने वाले नए रिकॉर्ड की। यात्रा को शुरू हुए करीब 25 दिन बीत चुके हैं और यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है 4.25 लाख के पार। हालांकि अभी भी यात्रा में करीब 27 दिन बचे हैं, मतलब कि आधा टाइम ही निकला है और ये यात्रा ऑलरेडी पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, या यूं कहिए कि ऑलमोस्ट तोड़ने वाली है। साल 2023 में पूरी यात्रा के दौरान करीब 4.5 लाख लोग अमरनाथ गुफा तक दर्शन के लिए पहुंचे थे, जो कि इस बार करीब 25 दिनों में ही पहुंच चुके हैं। मतलब कि पूरी यात्रा के आधे समय में ही। तो आप ये सोचकर देखिए कि जब तक ये यात्रा पूरी समाप्त होगी तब तक तो एक और नया रिकॉर्ड बनकर तैयार हो चुका होगा। इस यात्रा के शुरुआती दिनों में क्या क्या नहीं हुआ। बाबा बर्फानी यात्रा शुरू होने के 6 दिनों में ही अंतर्ध्यान हो गए। जम्मू और आसपास के इलाकों में आतंकी हमले हुए। 1-2 बार बारिश की वजह से भी यात्रा को स्थगित किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो जब भगवान की तरफ से भक्तों को बुलावा आता है तो सारी मुसीबतों को पार करते हुए भक्त अमरनाथ गुफा तक पहुंच ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है अमरनाथ यात्रा में। हजारों मुसीबतों का सामना करते हुए भक्त बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच ही जाते हैं। और ये बात सिर्फ मैं आपको नहीं बता रही, ये बात आपको बता रहे हैं इस बार की यात्रा के आंकड़े। इस बार की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में लग रही लंबी लंबी कतारें और पूरे जम्मू में बम बम भोले का जय घोष लगाते हुए भक्त सभी मिलकर ये कह रहे हैं कि चाहे यात्रा कितनी भी मुश्किल हो और रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, हम किसी भी हाल में अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। हालांकि सालों साल अमरनाथ यात्रा में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है और पिछले साल की तुलना में तो इस साल भक्तों की संख्या ऑलमोस्ट डबल एक्सपेक्ट की जा रही है। हालांकि पास्ट में कई बार किसी कारण से यात्रा पर रोक भी लगाई गई है, क्योंकि श्रीनगर काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है और प्रशासन को अगर यात्रा के दौरान किसी तरह का रिस्क महसूस होता है तो यात्रा पर रोक लगा दी जाती है। यात्रियों को भी पूरी यात्रा के दौरान सतर्क रहना होता है, खुद को लेकर भी और आसपास के माहौल को लेकर भी। लेकिन फिर भी ये सभी परेशानियां श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं हिला पाती। जुलाई 2016 में कश्मीर में अशांति के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। साल 2019 में अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने आतंकी हमले की आशंका जताई थी। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 और 21 में वार्षिक तीर्थ यात्रा रद्द कर दी गई थी और साल 2022 में बादल फटने के कारण भी अमरनाथ गुफा में यात्री फंस गए थे, जिसके कारण कुछ समय तक यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। ये सारी चीजें, ये सारे इंसिडेंट्स अमरनाथ यात्रा में हो चुके हैं और ऐसा नहीं है कि जो श्रद्धालु इस साल या अब अमरनाथ यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं उनको इन चीजों की जानकारी नहीं होती है। ये चीजें सभी को पता होती हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु जब एक बार मन में हिम्मत करके अमरनाथ यात्रा तक आने का प्लान बनाते हैं तो उसके बाद रास्ते में आने वाली कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी उनके आत्मविश्वास को डिगा नहीं पाती हैं। जब भी अमरनाथ यात्रा को स्थगित किया जाता है, उसके बाद जब ये यात्रा पुनः सुचारू रूप से शुरू होती है तो यात्रा के प्रबंधों को और भी ज्यादा पुख्ता तरीके से किया जाता है। सुरक्षा बलों की तैनाती भी और ज्यादा बढ़ा दी जाती है ताकि अगर रास्ते में किसी को सेफ्टी इश्यूज आ भी रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत हो भी रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखकर उनके मन में जो थोड़ा बहुत भय है वो भी निकल जाए और वो अपनी यात्रा पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकें। अगर हम यात्रा में इस साल की परिस्थिति के बारे में बात करें तो बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4.25 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं यात्री निवास भगवती नगर जम्मू से करीब 3000 श्रद्धालुओं का 27वां जत्था पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना हो चुका है। इस बार की यात्रा 52 दिनों की है, जो कि 19 अगस्त तक रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न हो जाएगी। अभी यात्रा में करीब 25 दिन का समय शेष बचा है। कहने का मतलब ये है कि करीब आधा समय बचा हुआ है। फिलहाल मौसम की भी मेहरबानी बनी हुई है। अब भी काफी संख्या में श्रद्धालु जम्मू, पहलगाम व बालटाल में
तत्काल पंजीकरण करवाकर यात्रा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद इस साल यात्रा नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी। यात्रा के दोनों मार्गों पर इस साल 125 लंगर लगाए गए हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड व संबंधित जिला प्रशासन विभाग यात्रा के प्रबंधों के लिए जुटे हुए हैं। नियमित तौर पर अधिकारी यात्रा प्रबंधों का जायजा ले रहे हैं। इस महीने यात्रा में 4.5 लाख का आंकड़ा ऑलरेडी पार हो चुका है। दोस्तों, ये अमरनाथ की यात्रा होती ही है इतनी पावन कि हजारों मुसीबतें होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ गुफा तक खींचे चले आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति अमरनाथ गुफा में बने शिवलिंग के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस यात्रा को करने से 23 तीर्थों के पुण्य की प्राप्ति होती है। ये भी मान्यता है कि यात्रा करने से जातक को सभी रोगों और पापों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए कठिन रास्तों के बाद शिव भक्त अमरनाथ यात्रा में शामिल होते हैं। यात्रा करने से श्रद्धालुओं को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। हालांकि इस बार यात्रा शुरू होने के 6 दिनों के बाद ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं को ये बात पता थी कि अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ साथ उस गुफा के भी दर्शन का उतना ही ज्यादा महत्व है। बाबा बर्फानी के हिमलिंग के दर्शन के साथ साथ अमरनाथ की पवित्र गुफा भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तभी तो इस बार 6 दिनों के बाद ही बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने के बावजूद यात्रियों की संख्या नया रिकॉर्ड कायम करने में सफल रही है। हालांकि अमरनाथ यात्रा इतनी आसान भी नहीं होती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को कुछ नियमों का कठोरता से पालन करना होता है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा में शिव जी का जो शिवलिंग स्थित है वो हर साल नया निर्मित होता है। पवित्र गुफा 90 फीट लंबी और 150 फीट ऊंची है। ऐसी मान्यता है कि गुफा में जल की बूंदें टपकती हैं, जिसकी वजह से शिवलिंग बनता है और चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ साथ बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में भी परिवर्तन होता है और अमावस्या तक शिवलिंग धीरे धीरे छोटा हो जाता है। हर साल अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत आषाढ़ मास से होती है, जिसका समापन रक्षाबंधन पर होता है। ऐसे में इस साल अमरनाथ यात्रा का आरंभ 29 जून से हो चुका है और ये यात्रा 19 अगस्त तक समाप्त होगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की होती है अमरनाथ की पावन यात्रा। अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ यात्रा पर जाइए। आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।